सना यूसुफ के साथ इतना खतरनाक होलनाक वाक़या पेश आया, उसके पीछे ना 2 मुहर्रिकात थे। एक वक़्त से पहले एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जिसके लिए क्योंकि वो अभी अंडर एज थी, एक उसके लिए प्रोटोकॉल्स नहीं लगाए गए। दूसरा, पेरेंट्स की तरफ से उनको उसको अनचेक रखा गया, पूछा नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। अगर उसको कोई बुली कर रहा था, अगर उसको कोई हरास कर रहा था, तो एंड टाइम तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उसके वालिदैन को नहीं थी। बाप उसका बाहर था, वालदा उसकी बाहर जा चुकी थी। अगर अगर कोई उसको, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, आप हर मैसेज पे जाके एफआईआर तो नहीं कटवा सकते। शी डिडंट डू एनीथिंग, बट शी, ऑफ कोर्स नोबडी डिजर्व व्हाट शी वेंट थ्रू। कि दीन का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को मार दो इज्जत के नाम पे। कि उस लड़के के पास सना यूसुफ का पर्सनल नंबर था और वो वहाँ पे खुद से नहीं आया था, उसको बुलाया गया था वहाँ पे। बट सोशल मीडिया से लेके उसके पर्सनल नंबर तक, और उसके बाद उसको बुला के बार बार मना करना, इट मीन्स कि भाई मतलब वो उन दोनों का कांटेक्ट तो था, चैट्स भी अब तो सामने रिवील हो गई हैं। अली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बहुत ही हैवी टॉपिक है ये, इसमें तो अक्सर मेरी आपकी बात होती है और हम्म। बहुत देर हम बात कर सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। जहां तक जाहिर है, आपने जैसे पहले आपने बताया कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैंने तकरीबन जितना अरसा पाकिस्तान रही थी उससे ज्यादा मैंने अमेरिका में गुजार दिया है। तो मैंने दोनों कल्चर्स को बहुत ही क्लोजली देखा है कि किसमें क्या अच्छी चीज है और किसमें कौन सी अच्छी चीज नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज नो परफेक्ट वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि हम कोई एक ऐसी सोसाइटी बना दें जिसमें 100% सब चीजें ठीक हो। मेरा ये ख्याल है कि जिसकी चीज की जो आपको चीज बेहतर लगे उसको अपनाना चाहिए। जो घर आपने बनाना है, कोई भी हुकूमत आपने खड़ी करनी है, तो उसका एक लीडर जरूर होता है। ठीक है। और कोई आप अपनी फैमिली डायनामिक ले लें, उसमें भी एक लीडर होगा। अपना मुल्क ले लें, उसमें भी एक लीडर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी घर भी एक छोटी सी सल्तनत होती है और उसमें भी एक लीडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। और वो, ये अब एक अलग डिबेट है कि वो मर्द हो या औरत हो, जिसके पास कैपेबिलिटी हो। बाज औरतें बहुत अच्छा लीड करती हैं, वो औरतें लीड ले सकती हैं जब बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं और उनके पर पीपल आर बॉर्न विद लीडरशिप क्वालिटीज। कुछ लोग आर बॉर्न टू बी फॉलोअर्स। तो अगर घर में मर्द है जो कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, औरत ज्यादा बेहतर फैसले करती है, तो उसको वो करना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारे घर के लिए क्या चीज अच्छी है, ये नहीं कि मर्द है कि औरत है। और अगर जहां तक हम हकूक की बात करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत सारे हकूक है, बहुत सारे राइट दिए गए हैं। वहां मर्दों को भी जाहिर है बहुत, हम कवामीन बनाया गया है, उनको लीडर बनाया गया है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो जिस स्टेटस के लिए ज्यादा, जिसके पास कैपेबिलिटीज हो, वो ही काम करे, बजाय के सिर्फ अपनी मेल ईगो में आके क्योंकि मैं मर्द हूं तो मैं यही काम करूंगा। अच्छा। जी। जी, जी, पहले आप कंप्लीट करें। सॉरी, आई थिंक आपने कर लिया था, इसलिए मैंने सवाल किया। आप पहले कंप्लीट करें, फिर मैं नहीं नहीं अपनी नहीं, आप बोलो बोलो नहीं, नहीं। बोलो। नहीं, नहीं, आप अपना पहले कंप्लीट करें, देन तो दूसरी चीज जाहिर है, अम, पाकिस्तान में जहां तक आपने एक बहुत ही डेविस्टेटिंग जो वाक्य की बात की सना यूसुफ की, जो कि 17 साल की बच्ची थी। आई मीन, आई थिंक वो हमारी इस डिस्कशन का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि वो सानेहा तो बहुत लेवल्स पे मतलब डिस्कस्टिंग है। कि ये नहीं कह सकते कि मर्द को कवाम बनाया तो मर्द को ये राइट है कि ये सब कुछ करे। या अगर आज एक औरत क्योंकि औरत को सिर्फ इसलिए बनाया गया तो वो घर में रोटी कपड़ा का ख्याल करे, बच्चों का ख्याल करे, तो इसलिए वो अगर आज टिकटॉक पे आ गई तो मर्दों का राइट है उसके साथ ये करना। तो ये डिस्कशन बिल्कुल सेपरेट है। आज हमारी जो डिस्कशन है वो ये, जो जितना मुझे समझ में आया, कि घर के रूल्स में क्या होना चाहिए, फेमिनिज्म क्या है और मर्दों के क्या हकूक है और औरतों के क्या राइट्स है। अच्छा, मैं सर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर सना यूसुफ के साथ इतना खतरनाक होलनाक वाक़या पेश आया, उसके पीछे ना 2 मुहर्रिकात थे। एक वक़्त से पहले एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जिसके लिए क्योंकि वो अभी अंडर एज थी, एक उसके लिए प्रोटोकॉल्स नहीं लगाए गए। दूसरा, पेरेंट्स की तरफ से उनको उसको अनचेक रखा गया, पूछा नहीं गया, कुछ नहीं किया गया।
अगर उसको कोई बुली कर रहा था, अगर उसको कोई हरास कर रहा था, तो एंड टाइम तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उसके वालिदैन को नहीं थी। बाप उसका बाहर था, वालदा उसकी बाहर जा चुकी थी, वो बंदा बेडरूम तक आ गया। तो मतलब एफआईआर से ये पता चला है कि दे वर इन कॉन्टैक्ट। मे बी चाहे वो उससे कभी ना मिली हो, मे बी चाहे उसने कभी उसको कोई कंसेंट शो ना किया हो, बट थिंक इफ समवन इज बुलिंग यू, एक लंबे अरसे तक माँ बाप ने उसको अनचेक एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल मार्केट के आगे छोड़ दिया, क्योंकि जो सब फेक है और जो आपकी रियल लाइफ है वो रियल लाइफ नहीं होती। तो मुझे लगता है कि उस रियल लाइफ को अनचेक छोड़ने की वजह से, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उस बच्ची के साथ ये हादसा पेश आया। इसलिए थोड़ा सा रेलिवेंट है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको अनचेक छोड़ दिया जाए और आपको पता नहीं है, लाइक इन योर केस, कि आप तो मतलब एक माशाल्लाह एक खातून है ना, आपको पता है कि व्हेन टू से नो, व्हेन टू कॉल समवन, व्हेन टू डू व्हाट। लेकिन अब बच्चियों को तो नहीं पता होता। उनको ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंशियल की ज़िंदगी, एक इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी होती है कि लोग उसको ऐसे अप्रोच करते हैं, ये वो। बट द थिंग इज़ कि अगर आप उसको अनचेक छोड़ें तो समहाउ बहुत ही ड्रेस्टिकल और हीनियस किस्म की वारदातें हो सकती हैं, जो इस केस में नज़र आई आपको। तो जी, इसलिए ज़रा ज़ाहिर है शी वाज़ 17 और टिकटॉक पे अगर आपने एज़ अ इन्फ्लुएंसर काम करना है, देयर इज़ नो सर्टेन एज। आई नो आई हैव बीन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम ऑलमोस्ट आई लाइक फ्रॉम सिंस 2018, सो मुझे इसका पता है। आप उठो तो आपको 200 मैसेजेस आए हुए होते हैं जिनको आप चेक भी नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हर रोज आते हैं। दे आर नोबडी फॉर यू, लाइक कोई कहीं बैठा हुआ क्या मैसेज कर रहा है, आई मीन दे आर नोबडी फॉर यू। और उसमें आई मीन दिस वाज हर वर्क एंड शी वाज वेरी सक्सेसफुल, शी वाज गेटिंग वेरी गुड ब्रांड डील्स, शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल फेस, एंड शी वाज वेरी प्रोफेशनल एंड शी वाज जस्ट डूइंग हर जॉब। किसी का कोई राइट नहीं बनता कि उसको आके बताए कि उसने काम कैसे करना है। आई मीन अनचेक का मुझे यहाँ मतलब समझ नहीं आया कि आपने कहा कि उस पर चेक नहीं था। अगर अगर कोई उसको, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, आप हर मैसेज पे जाके एफआईआर तो नहीं कटवा सकते। या तो अगर हमें इतना यकीन हो अपनी पुलिस पे भी और अपने लॉ पे कि वो इम्प्लीमेंट भी होगा, एफआईआर करवाएंगे तो वो जाके और मजीद अपने आप को प्रॉब्लम्स को दावत नहीं देगी कि वो आगे जो बंदा होगा वो खुद और नाराज हो जाएगा कि मेरे खिलाफ ये क्यों किया। सो टू जस्ट गेट rid of those hassles कि मुझे किसी hassle में नहीं पड़ना, she didn't do anything, but she, of course nobody deserved what she went through। जो उसके डेफिनेटली। साथ और जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, उसमें कहीं भी ये बात नहीं है कि उस पर चेक नहीं रखा गया। एक कोई पागल आदमी जो समझता है कि दुनिया की हर औरत जो कर रही है उसका ख्याल उस पे चेक रखना उसका फर्ज है। हर लोगों के खानदानों में इस तरह के कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि सबको दीन पे लाना हमारा फर्ज है। उनको ये नहीं पता होता कि दीन का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को मार दो इज्जत के नाम पे। आपको फ्रीडम दी गई है, आपने जो करना है करें। यू कैन बी रोल मॉडल, यू कैन बी एग्जाम्पल कि लोग आपको फॉलो करें। देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, मतलब मैं इस डिबेट को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बस सिर्फ इतनी सी बात आपसे कहूँगा कि उस लड़के के पास सना यूसुफ का पर्सनल नंबर था और वो वहाँ पे खुद से नहीं आया था, उसको बुलाया गया था वहाँ पे कि उसने मुलाकात करनी थी। जो उसने फॉर्च्यूनर कराई, उसके घर के बाहर खड़ा हुआ, सना यूसुफ की तरफ से 9 घंटे उसको बाहर खड़ा किया गया। एंड देन मतलब हीट ऑफ द मोमेंट एग्रेशन है उसने, उस गन तो लड़के वो की कोई लेकर आया था, वो इस जो भी इस था, गन तो वो इस लेकर लड़के आया की, हाँ था। हाँ, इस लड़के की कोई भी चीज़ जस्टिफाइबल नहीं है। बट यू नो सोशल मीडिया से लेके उसके पर्सनल नंबर तक और उसके बाद उसको बुला के बार बार मना करना, इट मीन्स कि भाई मतलब वो उन दोनों का कांटेक्ट तो था, चैट्स भी अब तो सामने रिवील हो गई हैं। इट डजंट मीन कि सना यूसुफ हैज शोन एनी काइंड ऑफ कंसेंट, इट डजंट मीन दैट शी हैज सम इल कैरेक्टर। बट द थिंग इज कि अगर आपको कोई लग रहा है कि एक कोई शख्स आपको बुली कर रहा है, किसी शख्स से आपको ऐसी वाइब आ रही है जो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत अजीब फैन होते हैं लोगों के, पागल तरीन फैन भी होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे आपको बताना चाहिए या घर वालों को पूछना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का ये होता है कि समहाउ जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप, मेरा ख्याल है घर वालों की दस्तरस से आपको लगता है कि आप बाहर हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी आ रहे होते हैं, घर वालों को लगता है कि ये मनी जो है या ये पैसे हैं,
वो आपके इन्फ्लुएंशियल करियर से आ रहा होता है, तो उसमें समहाउ जितने भी कामयाब सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हैं जो अभी यंग एज में हैं, उनके घर वालों का बड़ा चेक होता है। मैं तो बस इतनी सी बात कह रहा था, पेरेंटिंग लैब्स उसमें डेफिनेटली था, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखें। बाकी हर एक की अपनी इसमें राय हो सकती है, मुझे या लगता है कि ऑफ पेरेंटिंग कोर्स, लैब्स और था। जाहिर है जैसे हमने पहले बोला कि वो 17 की थी, तो हो सकता है उसने अपने पेरेंट को इसलिए ना बताया हो कि उसको ये लगता हो कि अगर पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स उसको ये काम करने से रोक देंगे, क्योंकि अगेन हमारे माशरे में एक लड़की अगर काम करना चाहे तो उस पर 10 गुना लोगों से पहले इजाजत, परमिशन, हर चीज करनी पड़ती है, उसको फ्रीडम नहीं है। और अगर लड़का करेगा तो उसको किसी से नहीं पूछना, तो हो सकता है उसको इस चीज का डर होगा कि अगर मैं ये करूंगी तो ये जो मुझे पैसे आ रहे हैं, जो मुझे फेम मिल रहा है, जो मेरा एक काम चल रहा है, एक करियर पैथ मेरा खुल गया है, वो बंद हो जाएगा। आई मीन देयर आर सो मेनी गर्ल्स जो कि बाहर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर आ रही, व्हाई दे आर नॉट फेमस? शी वाज फेमस, शी हैड अ बिग इन्फ्लुएंस, तो कोई ना कोई तो आप उसको देंगे ना, उसके पास टैलेंट था। ऐसा नहीं है कि वो अपनी सिर्फ खूबसूरती की वजह से लोग उसको फॉलो कर रहे थे। पीपल आर स्मार्ट, पीपल लाइक टू फॉलो द कंटेंट, उसका कंटेंट था। और उसको घर से शायद इनफ सपोर्ट ना मिली होगी अनफॉर्चुनेटली, जिस तरीके से हमारे माशरे में लड़कियों के साथ किया जाता है।